या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हेमलता आप सबका स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम माँ की महिमा में। आप सभी को IIMT परिवार की ओर से शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दर्शन करेंगे आदि शक्ति के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि के। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खराइस था, लंबोष्ठी कणिका कर्णी तेलाभ्यक्त शरीरिणी। नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका रूप है। माँ कालरात्रि असुरों का नाश करने वाली है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली। माँ कालरात्रि की छवि देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। माँ का वर्ण काला है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी माँ के भक्त हमेशा निडर निर्भय रहते हैं। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिवजी के पास गए। शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इसे देखकर दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए ये शुंभकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली है यह शक्ति। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु, रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह से भय से मुक्त हो जाता है। माँ की महिमा के विशेषांक में आज हमने जाना 7वीं देवी माता कालरात्रि के बारे में। कल फिर मिलेंगे माँ के 8वें स्वरूप के दर्शन एवं उनकी कथा जानने के लिए। लेकिन उससे पहले इस खास दिन पर आपको ले चलते हैं मेरठ के एक ऐसे मंदिर में जो अपने आप में बेहद प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। IIMT मंदिर की स्थापना की अपनी एक प्रेरणादायक कथा है। माना जाता है कि संस्थान के संस्थापकों की इच्छा थी कि यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ नैतिकता, संस्कार और आस्था पूर्ण रूप से विकसित हो। इसी भावना से मंदिर की नींव रखी गई ताकि यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा, शांति और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो अभी आपने जाना इस खास मंदिर के बारे में। कल फिर एक खास कहानी और मंदिर के साथ लौटेंगे। तो अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल IIMT मीडिया को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बने रहिए IIMT मीडिया के साथ। माँ कालरात्रि आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय माता की।